अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्केरी स्टोरी विद सिमी ख़ान। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से महफूज फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको यकीनन सुन के मज़ा आएगा और उसको आप एंजॉय करेंगे। तो आज की हॉरर स्टोरी कुछ यूँ है। आइए हॉरर स्टोरी स्टार्ट लेते हैं। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे बाबा के साथ पेश आया। मेरे वालिद बताते हैं कि उस ज़माने की बात है कि मैं हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ता था। हॉस्टल की छुट्टियाँ हुई और मैंने प्लान बनाया कि मैं अपनी नानी के घर छुट्टियाँ गुजारने जाऊँगा। वो कहते हैं कि मैंने पक्का इरादा किया और जैसे ही छुट्टियाँ हुई, मैंने अपना सामान पैक किया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन पहुंचा तो तकरीबन ट्रेन आधे घंटे लेट थी। मैं वहां स्टेशन पे बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन कोई आधे घंटे बाद प्लेटफॉर्म पर आई और मैं उस पर बैठ गया और तकरीबन 2 बजे तक मैं नानी के घर पहुंच चुका था। नानी के घर पहुंचा तो सभी ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। मुझे अपने मामा से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। बचपन से मैं उनसे काफ़ी करीब था। अभी हम बैठ के गप ही लगा रहे थे। चाय वगैरह पीने के बाद मामा खड़े हो गए और एकदम मुझसे बोले कि तू मेरे साथ चलेगा, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। तो मैंने एकदम ही बोल दिया, हाँ मामा, मैं आपके साथ जाऊँगा। मुझे मामा के साथ मछलियाँ पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगता था और खाने से दोपहर के फारिग ही हुए थे कि मामा कोई 4 बजे के करीब चाय पीने के बाद उठ खड़े हुए और अपना सामान बांधने लगे। मैंने बोला, मामा कहाँ जा रहे हैं? मामा ने बोला कि मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? मैंने फ़ौरन हामी भर ली कि हाँ मामा, मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा। हमने रात का खाना पैक किया और हम नदी की तरफ चल पड़े, जहाँ मामा ने मुझसे कहा कि तुम नाव में बैठ जाओ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चलकर बैठ गया और मामा रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारी नाव काफ़ी छोटी थी, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ सकते थे और सो सकते थे। मामा ने चप्पू के सहारे नाव को चलाना शुरू कर दिया। हम चलते चलते घाट से काफ़ी दूर आ गए, मगर अभी तक हमें कोई मछली नहीं मिली, जिस पर मैंने कहा कि मामा, आप नाव को एक किनारे पर लगा दें, रात के टाइम हम मछलियाँ पकड़ेंगे। इस टाइम हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और सो जाते हैं और आधी रात को उठकर मछलियाँ पकड़ेंगे। मामा बोले, बात तो सच है, मछलियाँ आधी रात को ही ज़्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को एक किनारे पर ले गए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहाँ अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरी हुई थी। रह रहकर जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। इस जगह से देखने से तो वो जगह काफ़ी डरावनी मालूम हो रही थी, बहुत खौफनाक, उदास, सन्नाटे में, अंधेरे में, जिस पर मुझे तो डर लग रहा था। अभी हम बातें कर रहे थे। मेरे मामा बातों के और गप लगाने के बहुत शौकीन थे। मेरा दिल चाहा कि उनके साथ बातें की जाए। नींद अभी आ नहीं रही थी। हम लोग नाव पर बैठे और रात का खाना खाने लगे और खाते खाते ऐसी बातें शुरू हो गई। गप लगने लगी। गप लगते लगते एकदम मैंने मामा से बोला, मामा, कभी आपने भूत देखा है? आप इतनी खौफनाक जगहों पे आते हैं और रात के टाइम मछलियाँ पकड़ते हैं, कि आपको कभी डर नहीं लगा? जिस पर मामा ने कहा कि हाँ, मैंने भूत देखा है। इतना सुनना था कि मैं एकदम हैरान हुआ और बोला कि क्या, कब और कैसे, कहाँ देखा है मामा? जिस पर मामा ने कहा कि वाक़या कुछ यूँ है। वो बताते हैं
कि करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं इसी तरह मछलियाँ पकड़ने घर से निकला। गर्मी का मौसम था। मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और वापसी घर की तरफ हो लिया। घर पहुंचते ही मैंने प्लान बनाया कि मैं इन मछलियों को जल्द से जल्द मार्केट में बेच आता हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है। सुबह तक ये मछलियाँ ख़राब हो सकती हैं। वो कहते हैं घर पहुंचते ही मैंने साइकिल निकाली और उस पर मछलियों को लाद कर मैं गांव की तरफ चल पड़ा। उस ज़माने में वो बताते हैं कि गांव में बिजली ना थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और कुछ दिखाई ना देता था। रास्ते पर आदमी तो दूर की बात, कोई जानवर भी नज़र नहीं आता था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं ये सोचने लगा कि साइकिल क्यों भारी हो गई है। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे पीछे बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। मगर ये कैसे हो सकता है, मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ। वो सोचने लगे कि आखिर साइकिल इतनी भारी होकर क्यों चल रही है। तभी मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता हूँ कि एक खौफनाक सी आवाज़ आ रही थी और जैसे ही मैंने गौर किया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी साइकिल के, जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियाँ निकाल कर खा रही थी। मेरा एकदम साइकिल का बैलेंस ख़राब हुआ और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरी मछलियों से भरे थैले को लेकर जंगल की तरफ भाग गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस औरत के पीछे जा सकूं। मैंने अपनी साइकिल उठाई और काफ़ी तेज़ी से घर की तरफ भाग निकला। बताते हैं कि ये ऐसा वाक़या था जो काफ़ी टाइम तक मुझे याद रहा और उस रास्ते से गुज़रने की मेरी हिम्मत काफ़ी टाइम तक ना होती थी। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ मैं हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।